सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। स्वागत है आप सभी का वेद व्यास की महाभारत के 26वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या देवयानी ययाति को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी या फिर शुक्राचार्य जी के कहने के बाद भी किए गए इस कार्य के कारण ययाति को उनके क्रोध का सामना करना होगा। लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देवयानी और ययाति के विवाह की कथा सुनी। देवयानी के पुत्र प्राप्ति के बाद शर्मिष्ठा ने ययाति से विवाह करने की और पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जताई और कुछ ऐसे तर्क दिए जिनके कारण ययाति ने शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया। लेकिन एक दिन जब शर्मिष्ठा के पुत्र वन में क्रीड़ा कर रहे थे, तब देवयानी ने ययाति के साथ वहां से गुजरते हुए उनसे उनके पिता के विषय में पूछा, तो उन बालकों ने ययाति की ओर इशारा कर दिया। सत्य जानने के बाद देवयानी रोती हुई वहां से चली गई और ययाति उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे गए। अब जानते हैं आगे की कहानी। सत्य जानकर देवयानी के दिल को बहुत ठेस पहुंची और वह राजा का महल छोड़कर वापस अपने पिता के पास लौट गई। देवयानी को मनाने के लिए राजा ययाति भी वहां आ पहुंचे। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर और राजा के द्वारा किए गए धोखे को जानकर शुक्राचार्य ने ययाति को वृद्ध हो जाने का शाप दे दिया, जिसके बाद ययाति बूढ़े हो गए। राजा ने शुक्राचार्य को अपनी विवशता के बारे में बताया, जिसके बाद शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि वे दोबारा युवावस्था पा सकते हैं, लेकिन तभी जब कोई अपनी इच्छा से उनसे उनका बुढ़ापा लेकर उन्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। राजा ने अपने 5 पुत्रों से एक एक करके उनकी युवावस्था के बदले अपना बुढ़ापा और राजपाट देने को कहा, जिनमें से उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसके बाद 1000 वर्ष बीत जाने के बाद ययाति ने अपने पुत्र पुरु को उसकी युवावस्था लौटा दी और अपनी पत्नियों के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तपस्या के बल से वह स्वर्ग लोक जा पहुँचे, लेकिन घमंड के चलते वे वापस भूलोक में गिर गए और हवा में उल्टे लटक गए। ययाति ने इंद्र से उन्हें किसी ज्ञानी ऋषि के पास ही लटकाने के लिए कहा, ताकि वे ज्ञान अर्जित करके दोबारा स्वर्ग लौट सकें। इंद्र ने ऐसा ही किया और कुछ वर्षों तक 2 ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करके वे दोबारा स्वर्ग को लौट आए। तो ये थी ययाति की कथा। अब बात करते हैं आगे की वंश शैली के बारे में। ययाति के इसी वंश से यदु से यादव और पुरु से पौरव उत्पन्न हुए। कई सारे महान पराक्रमियों के जन्म के बाद दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। अब मैं आपको शकुंतला के जन्म और राजा दुष्यंत से उनके मिलन की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, वन में घूमते हुए राजा दुष्यंत अपनी सेना के साथ महर्षि कण्व के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट एक सुंदर स्त्री से हुई। दुष्यंत ने उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और महर्षि कण्व कहाँ है? उस स्त्री ने कहा, राजन, मेरा नाम शकुंतला है। मैं ऋषि कण्व की पुत्री हूँ। मेरे पिता महर्षि कण्व फल लेने के लिए जंगल में गए हैं। वे कुछ ही समय में वापस लौट आएंगे। कृपया आप उनकी प्रतीक्षा कीजिए। दुष्यंत ने पूछा, लेकिन महर्षि कण्व तो ब्रह्मचारी हैं, फिर तुम उनकी पुत्री कैसे हुई?
उत्तर देते हुए शकुंतला ने दुष्यंत को महर्षि विश्वामित्र और मेनका की कथा सुनाई। शकुंतला की माता एक अप्सरा थी जिसका नाम था मेनका और पिता थे महर्षि विश्वामित्र। कुछ वर्षों पहले महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे, जिसे देखकर देवताओं के स्वामी इंद्र चिंता में पड़ गए। इंद्र को यह भय हो गया था कि अगर उनकी तपस्या पूरी हो गई तो वह इंद्र को उसके स्थान से हटा देंगे। इसलिए उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया और कहा, मेनका, तुम सभी अप्सराओं में श्रेष्ठ हो। तुम मेरा भला करो और महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दो। तुम उनके पास जाओ, उनको लुभाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो। इंद्र की बात सुनकर मेनका ने कहा, देवराज, भगवान विश्वामित्र बड़े तपस्वी हैं। उनके क्रोध के बारे में तो हर कोई जानता है। मैं भी ऋषि के शाप से डरती हूँ। वे अपने तेज से पूरे लोक को भस्म कर सकते हैं। मैं आपका कार्य करने के लिए तैयार हूँ, पर आप मेरी सुरक्षा का उपाय कीजिए। जब मैं वहां जाकर नृत्य और क्रीड़ा करूं, तब वायुदेव मेरे वस्त्र उड़ा दें और कामदेव भी इस कार्य में मेरी सहायता करें। जिस समय मैं ऋषि को लुभाऊं, उस समय वन में सुगंधित वायु चलनी चाहिए है। इंद्र ने तथास्तु कहकर हामी भर दी और मेनका को महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में भेज दिया। वन में पहुंचकर मेनका ने महर्षि विश्वामित्र को देखा। उसने ऋषि को प्रणाम किया और उनके पास बैठकर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगी। इतने में ही वायुदेव ने मेनका के शरीर से उसके वस्त्र उड़ा दिए। मेनका लज्जाती और मुस्कुराती हुई वायुदेव को कोसते हुए अपने वस्त्र लेने को दौड़ी। यह घटना महर्षि विश्वामित्र के देखते ही देखते घटित हो रही थी। अप्सरा के रूप और गुण को देखकर महर्षि विश्वामित्र काम के अधीन हो गए। वन में सुगंधित वायु बहने लगी और महर्षि विश्वामित्र ने काम के अधीन होकर मेनका को अपने पास आने का निमंत्रण दिया। अब मेनका तो यही चाहती थी। मेनका महर्षि विश्वामित्र से संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हो गई। वे इच्छा अनुसार विहार करने लगे और साथ रहने लगे। कुछ समय बाद मेनका ने गर्भ धारण किया और एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। मेनका का काम अब पूरा हो गया था, इसलिए वह उस नवजात को मालिनी नदी के तट पर छोड़कर चली गई। वहां उस नवजात की रक्षा शकुंतो यानी के पक्षियों ने की, जिसके कारण उस कन्या का नाम शकुंतला रखा गया। उसी वन में ऋषि कण्व फल और फूल लेने के लिए आए थे। उन्हें देखते ही सभी पक्षी उनके चरणों में गिर गए और उनसे उस कन्या को अपने साथ ले जाकर उसका पालन पोषण करने के लिए विनती करने लगे। उन्होंने ऋषि कण्व को शकुंतला के माता और पिता के बारे में बताया और उसे साथ ले जाकर अपनी पुत्री के रूप में अपनाने की विनती करने लगे। ऋषि कण्व पक्षियों की भाषा जानते थे। उन्होंने शकुंतला को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकारा और उसका पालन पोषण किया। यह कहानी सुनाने के बाद शकुंतला ने राजा दुष्यंत से कहा, राजन, मैंने यही कथा अपने पिता के मुख से सुनी थी, सो आपको बता दी। शकुंतला के जन्म की कथा सुनने के बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को विवाह का प्रस्ताव दिया, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे जिन्होंने तपस्या के बल से खुद को ब्राह्मण बना लिया था। शकुंतला ने विवाह की एक शर्त रखी। शकुंतला ने राजा दुष्यंत से वचन मांगा कि उसके गर्भ से जन्म लेने वाला राजा दुष्यंत का पुत्र ही युवराज बनेगा। राजा दुष्यंत ने शकुंतला की यह शर्त मान ली, जिसके बाद शकुंतला विवाह के लिए तैयार हो गई। विवाह के साथ दुष्यंत ने समागम की इच्छा भी व्यक्त की। शकुंतला ने दुष्यंत के इस प्रस्ताव को भी स्वीकार लिया। समागम के बाद दुष्यंत विवाह की तैयारी के साथ लौटने का वचन देकर चले गए। 3 वर्ष बीत गए, लेकिन
राजा दुष्यंत नहीं लौटे। शकुंतला को दुष्यंत के साथ किए गए समागम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भरत रखा गया। कई और वर्ष बीत जाने के बाद भी जब दुष्यंत नहीं आए तो ऋषि कण्व ने शकुंतला से कहा, पुत्री, अब समय आ गया है। तुम दुष्यंत के पास जाओ और उसकी महारानी बनकर रहो और अपने पुत्र को युवराज बनाओ। अपने पिता की आज्ञा मानकर शकुंतला राजा दुष्यंत के महल चली गई। वहां जैसे ही शकुंतला ने दुष्यंत को अपना और भरत का परिचय दिया, दुष्यंत ने शकुंतला को दुष्चरित्र यानी के बुरे चरित्र की स्त्री कहकर उसका अपमान किया। आखिर अब शकुंतला क्या करेगी? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं आपको आगे की वंश शैली के बारे में बताऊंगी। और अगर आप सारी वंश शैली के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी सूत्रधार ऐप पर इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। ऐसी ही और अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारी सूत्रधार ऐप और घर बैठे इन सभी कथाओं का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए। मैं आपकी सूत्रधार मान्या मिलूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार। हमारे इस एपिसोड को डाउनलोड करना, रेट करना और शेयर करना मत भूलिएगा।